वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर मुसलसल कौम से और वज़ीर आज़म से गलत बयानी कर रहे हैं। एक और गलत बयानी कर दी है। पहले वज़ारत पेट्रोलियम ने देर से टेंडर करके अरबों रुपए का नुकसान कर दिया। फिर जनवरी के लिए टेंडर ही इतनी देर से खोला कि जनवरी के शुरू के 20 दिन के लिए इतनी ज़्यादा कीमतों पर भी सप्लायर नहीं मिला। फिर गैस के बहरान के खदशे की वजह से दोबारा इमरजेंसी टेंडर किया तो तारीख के बुलंद तरीन रेट्स मिले, यानी 44% तक का स्लोप मिला, जो आज तक किसी मुल्क को नहीं मिला। फिर नदीम बाबर साहब ने कह दिया कि हमारे पास तो कैपेसिटी ही 12 कार्गो की है, हमने 14 ऑर्डर करने ही नहीं थे, बेहतर कीमतों के लिए टेंडर कर दिया था। जनवरी में हमने अगर 14 कार्गो प्लान किए थे, हमारे पास कैपेसिटी तो 12 की है, 1200 के हमारे पास रीगैस फैसिलिटी है, हमने 14 ऑर्डर नहीं करने थे। ये एक नॉर्मल अमल है कि जितने आपको चाहिए होते हैं आप उससे एक दो ज्यादा भी टेंडर कर सकते हैं और आप देखें कि कौन सी बेहतर प्राइस आप मिल रही है। फिर गलत बयानी कर दी है, क्योंकि 17 दिन पहले ही नदीम बाबर साहब बता चुके हैं कि 17 किलोमीटर की पाइपलाइन कराची में मुकम्मल होने की वजह से अब हम 12 के बजाय 14 कार्गो मंगवा सकते हैं। हमारे टर्मिनल फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी। दिसंबर का महीना 1200 पे चलेंगे, जनवरी में हम 1400 का रेंज कर रहे हैं, क्योंकि इंशाल्लाह हमारी जो पाइपलाइन थी जो हमने सिंध गवर्नमेंट से इजाज़त लेके बनानी थी वो मुकम्मल हो गई होगी। और जब ये 17 किलोमीटर की पाइपलाइन नहीं बनी थी तो सिंध हुकूमत को इल्ज़ाम देते रहे कि हम अपने टर्मिनल्स को 1200 से 1400 MMCFD पर ले जा सकते हैं, मगर सिंध हुकूमत इस पाइपलाइन की इजाज़त नहीं दे रही। हम करेंगे ये कि जो हमारे दोनों LNG के टर्मिनल्स हैं जो इस वक्त तकरीबन 1200 के करीब चल रहे हैं इस महीने, वो हम दिसंबर और जनवरी में उनको 1200 की बजाय 1300-1350 तक चला सकते हैं। लेकिन वो गैस मूव करने की हमारे पास इस वक्त कैपेसिटी नहीं है पाइपलाइन की वजह से। अगर सिंध गवर्नमेंट हमें ये राहदारी दे दे अगले चंद दिन में, तो इंशाल्लाह हम दिन रात काम करवा के दिसंबर के वस्त तक इस पोजीशन में आ जाएंगे कि ये जो शॉर्टेज सिंध में आ रही है, कराची में आ रही है, दिसंबर जनवरी में जो 400 तक चली जाएगी, उसको हम कदरे बेहतरी ला सकते हैं। फिर पाइपलाइन बन गई। फिर 30 नवंबर को कह दिया कि हम 14 कार्गो ऑर्डर करेंगे ताकि सिंध में फिर अब कोई कमी नहीं होगी। 14 कार्गो फिर ऑर्डर कर दिए। जनवरी के पहले 20 दिन के लिए 3 की बिड्स नहीं आई तो मीडिया पर इल्ज़ाम लगा दिया। फिर इमरजेंसी टेंडर कर दिया और बिड्स आ गई, मगर तारीख की बुलंद तरीन बिड्स आई तो अब कह रहे हैं कि हमने तो 14 कार्गो लेने ही नहीं थे, हमारी तो कैपेसिटी ही 12 कार्गो की है। वज़ीर आज़म नदीम बाबर साहब से पूछें कि अगर ज़रूरत ही नहीं थी तो पहले टेंडर में बिड ना आने के बाद इमरजेंसी टेंडर क्यों किया। दूसरा सवाल ये पूछें कि अगर कैपेसिटी ही 12 कार्गो की है तो 30 नवंबर को क्यों कहा कि अब 17 किलोमीटर की पाइपलाइन बनने की वजह से कराची की डिमांड 14 कार्गो मंगवा कर पूरी करेंगे। और वज़ीर आज़म तीसरा सवाल नदीम बाबर साहब से ये पूछें कि नदीम बाबर 1 साल से टर्मिनल पूरा इस्तेमाल ना करने की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डालते रहे कि 17 किलोमीटर की पाइपलाइन की इजाज़त नहीं मिल रही, अब पाइपलाइन तैयार है तो फिर पूरी टर्मिनल की कैपेसिटी क्यों इस्तेमाल नहीं की जा रही। क्या अब भी महंगी गैस खरीदने, मुख्तलिफ सेक्टर्स को गैस ना मिलने और घरों में गैस का प्रेशर कम आने की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत या मीडिया पर डाली जाएगी, या खुद नदीम बाबर साहब भी कोई जिम्मेदारी लेंगे? ये वज़ीर आज़म उनसे पूछें। और आखिर में वज़ीर आज़म उनसे ये भी पूछें कि नदीम बाबर साहब बार बार पिछली हुकूमत पर जिम्मेदारी डालते हैं कि उन्होंने अपनी सियासत बचाने के लिए और पीपल्स पार्टी को मुतमईन रखने के लिए LNG को पेट्रोल का स्टेटस दिया। रिंग फेंसिंग का मसला है, हम गैस को वेटेड एवरेज करके नहीं बेच सकते और अब हमें यह करना पड़ रहा है कि पिछली 3 CCI की मीटिंग्स में हम ये मामला रख चुके हैं, मगर पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत नहीं मान रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी कहती है कि इससे आर्टिकल 158 मुतासिर होता है। नदीम बाबर साहब का मजीद दावा है कि यह काम माजी में नून लीग की हुकूमत को कर लेना चाहिए था, मगर इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि अभी नून लीग पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्हें पीपल्स पार्टी की बात नहीं माननी चाहिए थी, मगर देखिए उस वक्त तो खुद इमरान खान पीपल्स पार्टी से मुत्तफिक होकर नून लीग पर तनकीद करते थे। सिंध की हुकूमत सही शोर मचा रही है, सिंध के लोग सही कह रहे हैं कि जनाब 70% गैस तो हमारे से हम निकाल रहे हैं, तो हमें आप ये महंगी LNG गैस क्यों हमें कह रहे हैं कि खरीदो। वो ठीक शोर मचा रहे हैं। पख्तूनख्वा के लोग शोर मचा रहे हैं, 30% गैस पख्तूनख्वा से निकल रही है, हम क्यों पख्तूनख्वा के लोग कह रहे हैं जनाब हमें क्यों ये LNG का इतना, जिसकी किसकी जेब में पैसा जा रहा है और कीमत अवाम महंगाई से अदा कर रही है।